मौला हसन और हुसैन इस्लामिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ये दोनों हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे और इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे। उनकी शहादत और बलिदान को शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान बहुत सम्मान देते हैं। हज़रत हसन को उनके उच्च चरित्र और शांति के प्रयासों के लिए जाना जाता है, जबकि हज़रत हुसैन की शहादत करबला के मैदान में हुई, जो अत्याचार के खिलाफ न्याय और सत्य के लिए खड़े होने का प्रतीक है। उनकी कहानी मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप इन महान हस्तियों के जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे? हसन या हसन इब्न अली दो भाइयों में बड़े थे और शिया इस्लाम में दूसरे इमाम थे, जो अपने पिता अली के उत्तराधिकारी थे। उनके छोटे भाई हुसैन या हुसैन इब्न अली शिया इस्लाम में तीसरे इमाम थे, जिन्हें करबला की लड़ाई में उनकी शहादत के लिए जाना जाता है। दोनों इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के पोते अली इब्न अबी तालिब और फातिमा के पुत्र और अहल अल बैत के अत्यंत सम्मानित सदस्य थे। हसन इब्न अली बड़ा भाई, वह दो भाइयों में बड़ा था। दूसरे शिया इमाम, उन्हें शिया इस्लाम में दूसरा इमाम माना जाता है। रशीदुल खलीफा, उन्होंने 661 में रशीदुल खलीफा के रूप में संक्षिप्त रूप से शासन किया। हुसैन इब्न अली छोटा भाई, वह हसन का छोटा भाई था। तीसरे शिया इमाम, उन्हें शिया इस्लाम में तीसरे इमाम के रूप में मान्यता प्राप्त है। करबला के शहीद उमैयद खलीफा यजीद की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करने और उसके बाद उसकी शहादत के कारण वह शिया इस्लाम में एक प्रमुख नायक हैं। मौला हसन और हुसैन इस्लामिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ये दोनों हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे और इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे। उनकी शहादत और बलिदान को शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान बहुत सम्मान देते हैं। हज़रत हसन को उनके उच्च चरित्र और शांति के प्रयासों के लिए जाना जाता है, जबकि हज़रत हुसैन की शहादत करबला के मैदान में हुई, जो अत्याचार के खिलाफ न्याय और सत्य के लिए खड़े होने का प्रतीक है। उनकी कहानी मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप इन महान हस्तियों के जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे? हसन या हसन इब्न अली दो भाइयों में बड़े थे और शिया इस्लाम में दूसरे इमाम थे, जो अपने पिता अली के उत्तराधिकारी थे। उनके छोटे भाई हुसैन या हुसैन इब्न अली शिया इस्लाम में तीसरे इमाम थे, जिन्हें करबला की लड़ाई में उनकी शहादत के लिए जाना जाता है। दोनों इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के पोते अली इब्न अबी तालिब और फातिमा के पुत्र और अहल अल बैत के अत्यंत सम्मानित सदस्य थे। करबला की कहानी पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उमैया वंश के खलीफा यजीद के बीच हुए एक संघर्ष की कहानी है, जो 680 ईस्वी में घटित हुई थी। यजीद ने इस्लामी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और इमाम हुसैन से अपनी खिलाफत स्वीकार करने को कहा, जिसे इमाम हुसैन ने अन्यायपूर्ण मानते हुए ठुकरा दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अपने परिवार और 72 साथियों के साथ कूफा की ओर चले, लेकिन यजीद की सेना ने उन्हें करबला में घेर लिया। 10 मुहर्रम को एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें इमाम हुसैन और उनके सभी अनुयायियों को मार दिया गया। इस घटना को इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी के रूप में देखा जाता है और शिया मुस्लिम इसे 10 मुहर्रम आशूरा के दिन याद करते हैं। करबला की कहानी पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उमैया वंश के खलीफा यजीद के बीच हुए एक संघर्ष की कहानी है, जो 680 ईस्वी में घटित हुई थी। यजीद ने इस्लामी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और इमाम हुसैन से अपनी खिलाफत स्वीकार करने को कहा, जिसे इमाम हुसैन ने अन्यायपूर्ण मानते हुए ठुकरा दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अपने परिवार और 72 साथियों के साथ कूफा की ओर चले, लेकिन यजीद की सेना ने उन्हें करबला में घेर लिया। 10 मुहर्रम को एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें इमाम हुसैन और उनके सभी अनुयायियों को मार दिया गया। इस घटना को इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी के रूप में देखा जाता है और शिया मुस्लिम इसे 10 मुहर्रम आशूरा के दिन याद करते हैं। करबला की कहानी पैगंबर मोहम्मद के नवासे हसन इब्न अली, जो दो भाइयों में बड़े थे, शिया इस्लाम के दूसरे इमाम हैं। उनके छोटे भाई हुसैन तीसरे इमाम हैं और करबला की शहादत के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों महानतम इस्लामी पवित्र परिवार के सदस्य हैं। हसन का संक्षिप्त शासन रशीदुल खलीफा के रूप में था, जबकि हुसैन ने यजीद की वैधता का विरोध किया, जिससे उनका नाम अमर हो गया। 6 मुहर्रम। कौन हैं इमाम हुसैन जिन्होंने करबला में दी थी कुर्बानी? यूट्यूब ओने इंडिया हिंदी, वन इंडिया हिंदी 14 से 2018। लोग यह भी जानना चाहते हैं, हसन और हुसैन कौन थे? AI जवाब +5। हसन और हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे पोते थे, जो उनके दामाद अली और बेटी फातिमा के बेटे थे।
इमाम हुसैन को शिया मुसलमानों द्वारा तीसरा इमाम माना जाता है और वे यजीद प्रथम